Hello guys, this is Twin Flame channel. वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम रीडिंग करेंगे थोड़ी एनर्जी चेक इन करने के लिए ट्विन फ्लेम्स की कि इस टाइम उनकी क्या एनर्जी है, राइट। तो गाइस इस टाइम वो खुद को हील कर रहे हैं बेसिकली। जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं तो वो उनकी भी हीलिंग हो रही है और उनका हार्ट चक्रा इस टाइम पे अवेकन हो रहा है। उनका हार्ट चक्रा एक तरफ से अवेकनिंग से निकल रहा है। जैसे जैसे आप अपना हार्ट ओपन कर रहे हो तो वैसे वैसे उनका हार्ट भी ओपन हो रहा है और इमोशनली भी वो काफ़ी ओपन हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके इमोशंस जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सेकंड कार्ड हमारा निकला है रिसेप्टिविटी का। तो आई एम गेटिंग के उनमें से काफ़ी ओपन है इस टाइम पे। अगर आप उन लोगों से कांटेक्ट करें तो आप लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए इस टाइम पे उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव है, काफ़ी ओपन है इस टाइम पे। वो इस डायरेक्शन में वर्क करने के लिए और इस डायरेक्शन में वो यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स उनको किसी तरह की कोई गाइडेंस दे रहा है तो उसके लिए भी वो काफ़ी रिसेप्टिव हैं और ओपन है इस टाइम। वो उसको कहीं से भी रोक नहीं रहे हैं। जितनी भी उनकी लाइफ में इस टाइम आई एम गेटिंग के वो अपनी हीलिंग तो कर रहे हैं बट वो चीज़ों पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो ओपन है हर एक चीज़ को रिसीव करने के लिए। वो ओपन है आप लोगों से मैसेज रिसीव करने के लिए। और इस टाइम पे वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, इमोशनली बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। वो इमोशनल रिलीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनका इमोशनल मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है इस टाइम पे इमोशनली। गाइस इस टाइम पे आप लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो तो इन दैट केस आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस है और आप से चीज़ें सारी एक टाइम पे मैनेज नहीं हो पा रही हैं। इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, राइट। आप लोग काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा हार्मनी में आ चुके हो और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मैं बोल सकती हूँ इनर यूनियन। कहीं आप में से कई लोग जल्द ही यूनियन में भी आएंगे और कई लोग अपना जो फोकस है वो इस टाइम पे इनर यूनियन पे ज़्यादा कर रहे हैं और वो हार्मनी में, आप जल्दी हार्मनी में आएंगे, पीस वाली स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसका नहीं होगा कि आउटकम क्या निकलेगा, क्या वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप बदल चुके हैं पहले से, आप वो सेम इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे। आप लोगों के अंदर काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है इस टाइम पे। बट जो आपका स्ट्रेस है, जो आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ पे हैंडल कर रहे हो तो वो स्ट्रेस को इस टाइम लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक इंसान बहुत डोमिनेंट और कंट्रोलिंग है, उसको चीज़ें कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और हो सकता है वो आप लोगों को भी कंट्रोल करते हो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, राइट। तो ऐसे किस्म का कोई है जो जिसको चीज़ें और आउटकम कंट्रोल करना बहुत पसंद है। आई एम गेटिंग कि आप अपना आउटकम ये भी डिफ़ाइन करता है कि आप अपना यूनियन का आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बट आपको उसको भी ट्रांसफॉर्म करके चेंज करना है, ट्रांसम्यूट करके चेंज करना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, राइट। हो सकता है एट प्रेजेंट वो मैरिड हों किसी और से और उनका ध्यान कहीं और पे हो और वो अपनी एनर्जी इस टाइम किसी और के साथ शेयर कर रहे हों तो वो इतना ज़्यादा इस टाइम पे आप लोगों से बात ना कर रहे हों। बट यकीन मानिए कि
जो भी फेसेस आपकी लाइफ में इस टाइम पे आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं ताकि आप लोगों की ग्रोथ हो सके, ताकि आपको पेशेंस, इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। अगर आप में लैक ऑफ पेशेंस है तो यकीन मानिए ये जर्नी आपके लिए फिर नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेशेंस है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। पेशेंस हमें पेशेंस हमें हर फेस में काम रहना सिखाती है कि सिचुएशन। आप लोगों में से कई लोग अभी रिसेंटली भी सेपरेट हो सकते हैं, और सेपरेट जब हुए आप लोगों की एनर्जी काफ़ी डाउन थी, काफ़ी अंदर ही अंदर माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत ट्रबल चल रहा था। यकीन मानिए आपके लिए ही नहीं था, आपके ट्विन फ्लेम के लिए भी था, आप दोनों के लिए सेम था। बस फ़र्क इतना है कि आपने वो चीज़ दिखा दी होगी, उन्होंने वो चीज़ शो नहीं करी होगी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 5 ऑफ कप्स। वो इस टाइम पे आई थिंक कि उनका फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे है कि वो डिसअपॉइंट हुए हैं। जो भी उन्होंने आपके ऊपर वर्क करा, जो भी उन्होंने आप लोगों के ऊपर इतने एफर्ट्स डाले, आप लोगों का रिलेशनशिप इतना बिल्ड करा, उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। अपनी लाइफ में इस टाइम एट प्रेजेंट उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट इस टाइम पे जो आप लोगों का सेपरेशन होना, अलग होना और एक दूसरे से दूर होना, उससे उनको काफ़ी परेशानी हुई है। खाली आप ही को परेशानी नहीं हुई है, उन लोगों को भी उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। और आई एम गेटिंग के जो दिक्कतें आई हैं वो सिर्फ इसलिए आई है ताकि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो सको, आप लोग आगे बढ़ सको, आप लोग अपनी पावर में वापस आ सको। और आप लोग एक ऐसी जर्नी पे चल पड़े हो जहाँ आपको ये तो पता है कि आप आगे चल पड़े हो, पर आपको ये नहीं पता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड आई थिंक कि आप इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करते इस चीज़ की कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और क्या कर रहे हो, राइट। इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम रात को सो नहीं पाते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, बट वो रात को सो नहीं पाते और कई बार वो बैठ के आपके लिए काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी रोते हैं कि आप लोग उनकी लाइफ से क्यों चले गए और ये सिचुएशन उनके साथ और उनके सामने ही क्यों आई। अगर उनकी लाइफ में कोई ट्रबल आती होगी तो वो सबसे पहले आप के बारे में सोचते होंगे। आप लोगों में से किसी को किसी तरह की कोई एडिक्शन भी हो सकती है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हो सकता है वो लोग आपको स्टॉक करते हों सोशल मीडिया पे, और स्टॉक करने के बाद वो आपको किसी और के साथ देखते हैं और वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हों। आई एम गेटिंग के यस, वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और उनमें से कईयों की नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की आदत और वो सब। तो वो जब सोशल मीडिया पे आपको किसी और के साथ खुश देखते होंगे, वो यही सोचते होंगे कि आपका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हैं इस टाइम। आप लोगों में से बहुत लोग उनको वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी सारी पावर लगा रहे हैं, सारे जो भी आपको नॉलेज है अपनी स्पिरिचुअलिटी की, उसमें विजुअलाइजेशन की, यूनिवर्स की, आप सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो आइए अब देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है। आई एम गेटिंग कि उनके पास इस टाइम पे 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में हैं। उनको नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में उनको जाना है, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशन से भी अपना मुंह मोड़ लिया है। उनको यही लगता है कि जितने ज़्यादा वो इमोशनल होंगे उतना ही वो वीक हो जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है उनमें से कई लोगों ने अपने इमोशंस से भी अपना मुंह मोड़ लिया हो। आप लोग सब तरह के एक्शंस लेने को तैयार हो, आप लोग आगे बढ़ने को तैयार हो, आप उस डायरेक्शन में वर्क करने को तैयार हो, आप पूरी तरह से रेडी हो इस टाइम पे कि अगर वो वापस आए आपकी लाइफ में तो आप उस डायरेक्शन में वर्क कर सकते हो।
तो एक कार्ड और निकालते हैं। आप में से एक जना अपनी लाइफ में पूरी तरह मस्त हो चुका है, एकदम उनको कोई परवाह नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और आई एम गेटिंग के ये डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइन गाइडेंस के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। और आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का कि आप किस डायरेक्शन में कैसे वर्क कर रहे हैं और क्या वर्क कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि आपका ध्यान इस टाइम इतना ज़्यादा ट्विन फ्लेम पे भी नहीं है, यूनियन पे नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ध्यान इस टाइम पे अपनी सेल्फ केयर पे है, सेल्फ लव पे है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है। बट आई एम गेटिंग के आपके ट्विन आपको ज़रूर स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और चेक ज़रूर कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। कई बार उनके लिए रात को सोना मुश्किल हो जाता है, कॉन्शियसली उनको इस चीज़ का नहीं पता होगा बट सबकॉन्शियसली उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हम ये फुल कार्ड को देखें तो ये डिफ़ाइन करता है कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में जाना है, बट आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके और यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रख के आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग हर्डल्स देने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपने डिसाइड करा हुआ है कि आपको उस डायरेक्शन में जाना ही जाना है। तो जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में हर्डल्स आई हैं, वो हर्डल्स इन नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आपको उनसे इतना फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो वर्क करेगा। और सेकेंडली आपका इस टाइम फोकस सेल्फ लव सेल्फ केयर पे है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता वो आए चाहे ना आए, यूनियन हो चाहे ना हो, राइट। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।